हो रही है क्या, और क्या चुनाव के पहले बिहार की राजनीति इसी तर्ज पर जाएगी? इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ में अजय आलोक रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सुप्रिया श्रीनेत चेयरपर्सन है कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के, और उसके साथ साथ नेशनल स्पोक्स पर्सन भी है। डॉक्टर नवल किशोर आरजेडी की तरफ से अपनी भूमिका रखेंगे। अभिषेक झा हमारे साथ रहेंगे जेडीयू की तरफ से, और धीरेन्द्र कुमार एलजेपी की तरफ से अपनी भूमिका रखेंगे। उसके साथ साथ एमआईएम के प्रवक्ता आदिल अमीन भी इसमें इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे अजय आलोक से। अजय आलोक जी, आज जिस तरीके से बयानबाजी हुई है, हमने देखा कि दरभंगा की मेयर कह रही थी कि उन्होंने अमन कमेटी की मीटिंग में सुझाव क्या दिया, उन्हें बांग्लादेशी और पाकिस्तानी करार देना शुरू कर दिया। यह क्या हो रहा है बिहार में? कुछ हो रहा है साहिल जी, सिर्फ बिहार की बात क्यों कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं कि फिर से वो उड़ेंगे बादल गुलाल के। हम लाए हैं कश्ती को तूफान से निकाल के। गुलालों के बादल होली में उड़ते हैं तो उससे दिक्कत किसे है? एक तरफ बात करते हैं गंगा जमुनी तहजीब की होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, फिर क्यों कहते हैं कि होली को पोस्टपोन कर दीजिए 4 घंटे? साथ मिलकर ही सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं, बोलना जरूरी है। दरभंगा की मेयर है, वो पहले बोल दिया, फिर बाद में वापस ले लिया। खेद व्यक्त करती हूँ। ये जानबूझ के करने की आवश्यकता क्या है? अरे भाई, होना तो ये चाहिए ना कि देश में होली भी मने, देश में जुम्मे की नमाज भी पढ़ी जाए। उसमें किसको दिक्कत है? उसमें आपत्ति कहाँ हो रही है? और उसी के मद्देनजर चाहे संभल हो, चाहे कहीं दरभंगा हो, चाहे देश का कोई भी हिस्सा हो, हर जगह प्रशासन अपना काम कर रहा है। तो उसमें प्रॉब्लम, समस्या कहाँ हो रही है? समस्या किसे हो रही है, ये देखना जरूरी है। देखिए, जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकारों का काम है, चाहे हमारी सरकार रहे चाहे विपक्ष की सरकार रहे। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मा उनकीदारी है, और सबको अपना पर्व त्योहार सुकून से मनाएं, अच्छे से मनाएं, हमारी यही कामना है। सुप्रिया श्रीनेत, आपने सुना कि अजय आलोक क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि दरअसल बयान गलत था और इसके वजह से हमने देखा कि अंजुम आरा ने अपना बयान वापस भी ले लिया। लेकिन इसी तरीके का बयान हमने देखा कि यूपी में संभल में एक सरकारी अधिकारी वहां पर दे रहे थे, पुलिस अधिकारी दे रहे थे, उसका समर्थन वहां पर मुख्यमंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि उसमें कोई गलत नहीं है। देखिए, वहां पर पुलिस अधिकारी का बयान क्या था? उन्होंने कहा था कि जिसे रंगों से दिक्कत है वो घर बैठे। यहां पर अंजुम आरा कह रही है कि जिन्हें नमाज से दिक्कत है वो होली थोड़ी देर के लिए रोक दे। दोनों बयानों को किस तरीके से देखना चाहिए? क्या जानबूझकर इसको बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके की प्रतिक्रिया यहां पर हमको नजर आ रही है? सुप्रिया श्रीनेत, मुझे ऐसा लगता है कि होली और रमजान कोई पहली बार तो साथ हो नहीं रहा है, लेकिन पहली बार हर तरफ से ऐसे विवाद क्यों सुनाई दे रहे हैं? मुद्दा इस बात का है, डिबेट का मुद्दा यह है कि पहली बार इतनी हम लोग वाद प्रतिवाद, उत्तर प्रत्युत्तर क्यों सुन रहे हैं? इससे किसको फायदा होता है, इस बात की बात है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, 30 सेकंड का टाइम दीजिए, पहले उत्तर प्रदेश की बात करती हूँ। एक सिरफिरा पुलिस अफसर एक बयान देता है, अरे पुलिस अगर चाह जाए तो मंदिर के बाहर की हवाई चप्पल ना चोरी हो। वो कह रहा है कि आप ये ना करिए। आपकी नाकामी अगर आप दोनों चीजें शांतिपूर्वक ना करा पाइए, पहली बात, और उसका समर्थन, उसका संरक्षण मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, पहलवान टाइप का आदमी तो ये कह देता है। वो पुलिस का दरोगा है, पुलिस का सीओ है, उसका ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह के बयान हमने बीजेपी के विधायकों से, बीजेपी के सांसदों से, बीजेपी के लोगों से लगातार सुन रहे हैं, होली में विवाद क्यों पैदा किया जा रहा है? ये रंग का त्योहार है, ये प्रेम का त्योहार है, ये मोहब्बत का त्योहार है। मैं आपको बताती हूं ऐसा क्यों हो रहा है। और खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल रहा है। उत्तर प्रदेश को देखकर होड़ मच गई, बिहार को लगा हम ज्यादा नफरती बन के दिखाएंगे, बिहार को देख के लगता है इनकी महाराष्ट्र की सरकार को, अरे हम ज्यादा नफरती बन के दिखाएंगे। नफरती बनने की एक होड़ लगी हुई है बीजेपी वालों में, और इसलिए लगी है कि अगर ये नफरत की बातें ना करें, अगर ये बेकार का विवाद ना पैदा करें। अरे लोग साथ मिलकर होली, दिवाली, ईद, तीज सब मनाते हैं। और मैं उत्तर लखनऊ से आती हूँ, लखनऊ में हमने जमकर ईद भी मनाई और खूब खुशी से खूब रंग लगा के अपने मुसलमान भाई बहनों को होली भी मनाई। इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो लोग बेरोजगारी की बात करेंगे। लोग कहेंगे 100 करोड़ लोगों के पास पर्याप्त रिसोर्सेस क्यों नहीं है जरूरत सामान खरीदने को। लोग कहेंगे कि 42% कर्जा क्यों बढ़ता जा रहा है, किसानों का एनपीए क्यों बढ़ता जा रहा है। लोग कहेंगे महिलाओं को अपना आभूषण गिरवी रख के क्यों लोन लेना पड़ रहा है, सरकार की रिपोर्ट ये बता रही है। तो इन चीजों पर विवाद शुरू हो जाएगा, इन चीजों पर लोग जवाब मांगने लगेंगे। लोग कहेंगे प्रधानमंत्री मुंह ताकते रहते हैं, ट्रंप उनको धमकी पर धमकी दिए जा रहे हैं। लोग कहेंगे प्रधानमंत्री खड़े रहे, ट्रंप उनको टैरिफ लगाने की उनके मुंह पर धमकी दे रहे हैं, हमारे लोगों को हथकड़ी और बेड़िया पहना के भेज रहे हैं, नेपाल में चार्टर्ड प्लेन से लोग जा रहे हैं। तो ये जवाब पूछे जाएंगे। इसलिए सारे देश को इस सब में उलझाए रखो, ये सोची समझी एक रणनीति है
इसका हिस्सा खेदवश विपक्ष को भी बनना पड़ता है, हमें घसीट कर आना पड़ता है इस कीचड़ में, क्योंकि 60% विपक्ष के पास माइक नहीं है। अगर हम नहीं आएंगे तो यह बात नहीं कही जाएगी, यह बात कहनी जरूरी है। सब पक्ष शांति से अपने अपने पर्व मनाएं, अपने त्योहार मनाएं, शांतिपूर्वक करें। राजनीति इसमें मत लाइए। राजनीति तो लोग चाहते ही है बीजेपी कि आप लड़िए और लड़कर वो अपनी रोटी सेके। यही है असलियत। यूपी से लेकर बिहार, बिहार से लेकर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, जहां पर भी देख लीजिए नफरती बातें हो रही है, वहां या तो बीजेपी की सरकार है या बीजेपी के घटक दल की सरकार है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ऐसे स्वर वहीं से आ रहे हैं। किसकी सरकार है यहाँ पर, आप बता दीजिए। साहिल जी, अजय आलोक, शुरुआत हुई है। हरिभूषण ठाकुर जो आपके विधायक है, बीजेपी के विधायक है, उन्होंने 2 दिन पहले बयान दिया था कि जिस तरीके से संभल में कहा गया है उसी के तर्ज पर बिहार में भी होना चाहिए। जिनको रंगों से परहेज है वो घर में बैठकर नमाज पढ़े, और उसके बाद एक बयान आना बिहार में भी शुरू हो गया। तो जो संभल में शुरू हुआ वो बिहार तक लाया आपके विधायक ने। अभी आपने देखा सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही है कि जानबूझकर वहां पर खींचने की कोशिश की जा रही है। कैसे जवाब देंगे इस आरोप का? देखिए, आरोप लगाना बड़ा आसान है, आरोप लगाइए भाग जाइए, लेकिन सच्चाई से मुंह फेरना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस संभल की बात कर रही हैं, 2010 से लेकर 14 4 लगातार साल वहां हिंदुओं को होली नहीं मनाने दिया गया। 2023 2024 होली के बाद वहां पे दंगे करवाने की साजिश की गई, वहां पे हिंदुओं को मारा गया। अगर इन सब के मद्देनजर अगर वहां का पुलिस अधिकारी आपको समझा रहा है और वो प्रिकॉशनरी समझा रहा है, क्या बोल रहा है कि भाई जिसको खेलना है खेलो, मुझे भी आके रंग लगा लेना, मैं भी लगा दूंगा, लेकिन जिसको रंग से परहेज है घर में रहिए, क्योंकि होली है, रंग तो खेलेंगे ही। ये कौन सी बात हो गई? ये जब अगर हरिभूषण ठाकुर बचौल कह रहे हैं कि होली बिल्कुल मनाएंगे हम, जिनको नमाज पढ़ना है घर में पढ़िए नमाज, आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं भाई हिंदुस्तान में हम होली नहीं खेलेंगे? लेकिन ऐसा हो चुका है। यहाँ पे संभल जीता जागता उदाहरण है। नहीं, उसको लॉ एंड ऑर्डर आप मेंटेन नहीं कीजिएगा, के लिए मान लेते हैं अजय आलोक जी कि ये तो संभल में हो रहा था। चलिए एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि यह संभल में हो रहा था, लेकिन आपके विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया, बिहार में तो यह सब नहीं हुआ था। बिहार में तो आपकी सरकार 20 साल से चल रही है, नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो वहां पर उनको यह स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत पड़ी थी? अजय आलोक जी, पहली बात उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया, उनसे सवाल पूछा गया था कि योगी आदित्यनाथ ने ये कहा, आपका क्या कहना है? उन्होंने बयान नहीं दिया था। नंबर 1, बयान उसको कहते हैं जो दरभंगा की मेयर ने दिया 10:30 बजे सुबह में कि होली 2 घंटे के लिए रोक दीजिए। क्यों रोक दीजिए भाई 2 घंटे के लिए होली? हर चीज आप यही करिएगा। इस देश में सबसे बड़ी समस्या है साहिल जी कि आप मुसलमान करिए तो आप बड़ा सेकुलर है, लेकिन अगर आप हिंदू करिएगा तो आप कम्युनल हो जाते हैं तुरंत सांप्रदायिकता का आप पे लेबल लग जाता है। बहुतायत की फीलिंग का सम्मान होना चाहिए या नहीं? हिंदू पर प्रतिष्ठानों पर सम्मान होना चाहिए कि नहीं? दंगे हो या जो भी चीज होते हैं, भड़कते कब हैं? आज तक कभी आपने सुना है कि मुहर्रम के जुलूस में किसी हिंदू ने पत्थर फेंका हो या किसी हिंदू भीड़ ने हमला किया हो? लेकिन 1000 से ऊपर ऐसे इंस्टेंसेस हैं जब रामनवमी के जुलूस, शोभा यात्रा, कहीं भी मुसलमानों की भीड़ हमला करती है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सबकी सुप्रिया श्रीनेत जल्दी से जवाब आपसे चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन सजग रहता है। तो हर जगह एडमिनिस्ट्रेशन अगर सजग है तो उसमें दिक्कत क्या है भाई? सिर्फ फिरा पुलिस ऑफिसर, कोई उसको पागल पुलिस ऑफिसर कह रहा है, ऑफिसर ये कंटेम्प्ट होता है, केस भी हो सकता है। ठीक है सुप्रिया श्रीनेत जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद अभिषेक झा से मुझे कुछ सवाल पूछने हैं, जल्दी से जी। ये कौन से लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? ये कौन से लोग हैं ये जो नफरत उगल रहे हैं? और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको लगता है कि भाजपा के सिस्टम में, भाजपा के घटक दलों में अब आगे बढ़ने का रास्ता जो है वो नफरत उगलना, जहर उगलना है। उन्होंने देखा है एक आदमी गोली मारो का नारा लगवाता है, वो कैबिनेट मिनिस्टर बन जाता है। उन्होंने देखा है इस देश का प्रधानमंत्री मंगलसूत्र मुजरे की बात करता है, 80-20 की बात एक प्रदेश का मुख्यमंत्री करता है, शमशान कब्रिस्तान की बातें होती है, लोगों को कपड़ा पहचानने की बातें होती है। तो लोगों को लगता है कि इसी तरह की नफरत की बातें करो, गिरिराज सिंह जैसी बेसिर पैर की बातें करो, आगे बढ़ने का सबसे इजी रास्ता यह है। बीजेपी ने यह करके दिखाया। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लोग पूछेंगे कि आर्थिक तंगी की वजह से जो 19 आत्महत्या रोज हो रही है उसका जिम्मेदार कौन है? लोग पूछेंगे कि जब 110 पर क्रूड ऑयल था तब 71 का पेट्रोल बिक रहा था, और आज जब 66 पर क्रूड ऑयल है तो 100 पर हम पेट्रोल क्यों खरीद रहे हैं? लोग ये सवाल पूछना शुरू कर देंगे। लोग पूछेंगे कि लाड़की बहन योजना का बजट क्यों घटा दिया?
असलियत यह है कि नफरत उगलने को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। जो जितनी नफरत फैलाएगा वो कैबिनेट में उतने ऊंचे पद पर जाएगा, उसको उतनी प्रतिष्ठावान पद पार्टी में मिलेगा, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। लोगों को लग रहा है यही आगे बढ़ने का मौका है। हाँ, उसका जॉर्ज कहीं पुनैया पर के रोक साथ नहीं घूम के लगाई जा मोहब्बत रही की है दुकान बीजेपी खुल रही है ना। अभी जॉर्ज पुनैया के साथ घूम के केरला में मोहब्बत आप की बेसिल दुकान पैर सजाई की जा बातें रही थी। करते हैं, आपकी बात जिसको का जवाब हिंदुस्तान देने में के पैर लिए रखने में नहीं घिन लगती है। ये एक मिनट अब आप सुनिए चलिए बेसिल जरा पैर की जरा बातें मुद्दे पर करते हैं, लौट के आप आते हैं। घूम बेसिल के की नफरत बातें फैल रही, मोहब्बत फैला रही थी ना। बेसिल पैर की बातें जरा मुद्दे पर लौट आते हैं अभिषेक झा। करके मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। अरे अपना आप शीशा बेसिल देखा पैर कीजिए की पहले। बातें करते हैं, आप बेवकूफी की ठीक है। बातें करते हैं।